हमारे घर में रूम नहीं है वीडियो बनाने का, इसलिए मैं जंगल में आके वीडियो बनाता हूँ। ना सेटअप है ना कैमरा है, एक सिंपल सा रेडमी का मोबाइल है, Redmi 6A, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे साइड जंगल है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक मज़ेदार ट्रिक के बारे में, जो नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है, एक पार्ट से एक भाग है, जो एसएससी के एग्ज़ाम में या बैंक का एग्ज़ाम में या रेलवे का एग्ज़ाम हो, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वह कौन सा ट्रिक है और वह कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों अगर मान लिया जाए प्रश्न में पूछ दिया जाए कि 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो दोस्तों हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल भाग दे देना है और भागफल के पूर्णांक भाग को ही लिखना है। अगर दशमलव में आंसर आता है तो दशमलव को नहीं लिखना है, भागफल के पूर्णांक भाग को ही लिखना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम 100 को 18 से भाग देंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो वहाँ पर हमें 5 ही लिखना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ऐसे भी हम कर सकते हैं, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 पचे 90। यानी 100 तक पूछ रहा है तो 100 के नीचे ही लेना है, 100 से आगे नहीं जाना है। अगर हम 18 का पढ़ा 6 बार पढ़ देते हैं तो हमारा 108 आ जाता है, जो कि 100 से ऊपर है। लेकिन 100 से ऊपर तो हमें लेना नहीं है, 100 से नीचे लेना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछ दे, 600 तक 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, 600 तक 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो दोस्तों हमें यहाँ भी कुछ नहीं करना है, केवल भाग दे देना है और भागफल देखना है कि हमारा कितना आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर 600 को हम 15 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 40। तो हमारा दोस्तों ये 40 आंसर हो जाता है। अगर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह पूछ दे कि 1200 तक 60 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ भी दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, केवल भाग दे देना है और भागफल जितना आएगा वही हमारा आंसर। अगर हम 1200 को 60 से भाग देते हैं तो हमारा 20 आता है, जबकि 20 ही हमारा आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों हम हज़ारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं, हज़ारों प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में हम इसे चुटकियों में 2 सेकंड में आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, आंसर को दे सकते हैं। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कैसा रहेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मान लिया जाए पूछ लिया जाए 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ दोस्तों देखना है कि फर्स्ट में 20 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट रही है। तो 200 है, 200 तो 20 से आसानी से कटेगा, लेकिन 200 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 20 से कटेगी। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे 20 से जो कटेगा वह तो शाम को 15 लेते हैं तो 20 से नहीं कटेगा। दोस्तों अगर हम 220 ले लेते हैं तो 20 से आसानी से कट जाएगा। दोस्तों यह तो 200 कट गया, अब हमारा दोस्तों है 500 भी 20 से कटेगा आसानी से। तो यहाँ देखना है दोस्तों, फर्स्ट में जो 20 से कटेगा वही चीज़ की लिखना है। तो दोस्तों हमारा 200 तो कट रहा है 20 से, तो हमें 20 से लिखना है। अब लास्ट संख्या को देखना है दोस्तों, लास्ट संख्या हमारा 500 है, तो 500 भी 20 से कट रहा है, तो लास्ट संख्या 500 है, 500 लिख देना है। अब यहाँ पे हमें दोस्तों देखना है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी दोस्तों अंतर। तो हम जितना से भाग दे रहे हैं यानी 20 से भाग दे रहे हैं तो डिफरेंस भी हमारा कितना होगा, ऑटोमेटिक 20 ही होगा। सूत्र दोस्तों कहता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट हमारा कितना था दोस्तों 500 और फर्स्ट कितना था 200, दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाता है 300 और डिफरेंस था हमारा 20। तो अगर हम भाग देते हैं दोस्तों तो हमारा कितना हो जाता है 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 15 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा आंसर 16। तो इस तरह दोस्तों हम अनेकों प्रश्न को बना सकते हैं। तो इस तरह का एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि अगर मान लिया जाए पूछ लिया जाए 300 से 700 तक 40 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, 300 से लेकर 700 तक 40 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ भी दोस्तों देखना है कि 40 जो है 300 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 40 से आसानी से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर 310 को हम मान लेते हैं तो 310 कटेगा नहीं, 315 को मान लेते हैं तो 315 भी नहीं कटेगा। अगर दोस्तों हम 320 मान लेते हैं तो 320 आसानी से हमारा 40 से कट जाएगा। और लास्ट संख्या को देखेंगे, हमारा लास्ट संख्या था 700। अब 700 से नीचे देखना है कि आसानी से 40 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कटेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर हम मान लेते हैं 690 तो 690 40 से नहीं कटेगा। 680 दोस्तों हमारा आसानी से कट जाएगा। तो सूत्र क्या कहता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट में हमारा 680 आया और फर्स्ट में हमारा कितना था 320। अगर 680 में 320 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 360 और डिफरेंस कितना था 40। हम जितना से भाग देंगे डिफरेंस ऑटोमेटिक उतना ही रहेगा, तो डिफरेंस 40 आएगा प्लस 1। अगर 40 से हम 360 को भाग देंगे तो बचेगा 9 और प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 9 + 1 10। तो इस तरह से दोस्तों हम हज़ारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं। आप भी प्रयास कीजिए
अपने से लिख कर ऐसे ही प्रश्नों को बनाने का, ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए, अच्छी तरह से समझ में आए। जय हिंद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आज आपको पसंद लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे घर में रूम नहीं है वीडियो बनाने का, इसलिए मैं जंगल में आके वीडियो बनाता हूँ। ना सेटअप है ना कैमरा है, एक सिंपल सा रेडमी का मोबाइल है Redmi 6A, जिसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे साइड जंगल है।